नमस्ते अंकल जी। मैं क्या नमस्ते अंकल जी, पहचानिया? ओ मैं आपका दूर का रिश्तेदार। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तीसरा सीजन ठीक दूसरे सीजन के अंत से शुरू होता है, जहां तंजीरो और उसके साथी अपनी पिछली लड़ाई की चोटों से उबर रहे हैं। और जैसा कि नियम है, हर लड़ाई के बाद तंजीरो को एक नई तलवार की जरूरत होती है। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में, गजनी की औलाद। लेकिन इस बार उसका लोहार होटारू उससे कोई लेना देना नहीं चाहता, जिससे तंजीरो के पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय इसके कि वह लोहार गांव जाए और होटारू से उसके लिए तलवार बनाने की विनती करे। जब तंजीरो गांव पहुंचता है तो वह 3 उल्लेखनीय लोगों से मिलता है। पहला है मुइचिरो, जो मिस्ट हाशिरा है। आप कह सकते हैं कि वह एक बहुत रहस्यमय व्यक्ति है। खैर, दूसरा व्यक्ति है मित्सुरी, जो लव हाशिरा है। वह एक बहुत प्यारी व्यक्ति है। और अंत में वह जेनिया से मिलता है, जो जीवन से बहुत नाराज है। ईमानदारी से कहें तो जब किसी भी समय आप एक चालाक अपराधी से टकरा सकते हैं तो कौन नहीं होगा। वैसे भी तंजीरो के 300 साल पुराने पुतले के साथ एक छोटे प्रशिक्षण के बाद उसे एक बहुत प्राचीन तलवार मिलती है, जिसे साफ करने के लिए होतारू स्वयं को तंजीरो के लिए समर्पित करता है, जो यह बताने का सही समय है कि होतारू वास्तव में तंजीरो से नफरत नहीं करता। वह बस महसूस करता है कि एक कलाकार और कारीगर के रूप में उसका काम अपर्याप्त है, इसलिए वह प्रशिक्षण ले रहा है ताकि वह तंजीरो के लिए सबसे अच्छी तलवार बना सके। तुम मेरे बेटे एक सच्चे हीरो रहे हो और तुम हमें गर्वित करते हो। लेकिन जैसे ही यह चलता है, राक्षस हमला करते हैं, लेकिन कोई साधारण राक्षस नहीं, 2 ऊपरी श्रेणी के राक्षस हमला करते हैं। मुइचिरो अकेले नंबर 5 से लड़ता है, जबकि तंजीरो, गेनिया और नेजुको नंबर 4 से लड़ते हैं। इन लड़ाइयों के दौरान 2 पृष्ठभूमि कहानियाँ समझाई जाती हैं। पहली यह है कि गेनिया वास्तव में अपने बड़े भाई की तरह हाशिरा बनना चाहता है, जो वर्तमान में विंड हाशिरा है। और गेनिया के पास एक अलौकिक क्षमता है, जहां जब वह राक्षसों का सेवन करता है तो वह कुछ हद तक राक्षस बन जाता है, जिससे उसे बहुत ही प्रभावशाली पुनर्जनन क्षमताएं मिलती हैं, जिनका वह पूरा लाभ उठाता है। दूसरा बैक स्टोरी जो हमें पता चलता है वह है मुइचिरो का। उसका एक जुड़वा भाई था जो एक राक्षस के हमले में बहुत छोटे थे, मारा गया, जिससे उसे PTSD हो गया। अपने दुखद अतीत से सुलह करने के बाद उसे एक अस्थायी निशान मिलता है जो उसे शक्ति बढ़ावा देता है और वह राक्षस को हरा देता है। यह बहुत हद तक उन निशानों के समान है जो तंजीरो को सन्न ब्रीदिंग का उपयोग करते समय मिलते हैं। तंजीरो की बात करें तो उसे एहसास होता है कि वह लगभग किसी भी प्रकार की श्वास तकनीक का उपयोग कर सकता है। यह तब दिखाया गया है जब वह थंडर ब्रीदिंग का उपयोग करता है, जैसे कि जेनित्सु करता है। लेकिन यह एहसास भी उसे जीतने में मदद नहीं करता। उनकी जीत में मदद करने वाली बात थी कि मित्सुरी उनके साथ लड़ने के लिए आ गई और एक लंबी और भयानक लड़ाई के बाद जीरो सूरज के उगने पर राक्षस को नष्ट करने में सक्षम हो गया, जिससे नेजुको जलने लगी। लेकिन हम जल्दी ही पता लगाते हैं कि नेजुको सूर्य की रोशनी के प्रति प्रतिरक्षित हो जाती है, जो पागलपन है, क्योंकि वह इतिहास में पहली राक्षस है जो इसके प्रति प्रतिरक्षित है। और सीजन समाप्त होता है जब खुद स्मूथ क्रिमिनल को एहसास होता है कि नेजुको सूर्य के प्रति प्रतिरक्षित है और शायद उसे डिनर पर ले जाना पड़ेगा, लेकिन वह खुद भोजन है। हाँ, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन अगर मैंने नहीं दिया तो कृपया एक टिप्पणी छोड़ें। मैंने उन्हें सब पढ़ा, और अगर आप जानना चाहते हैं कि तंजीरो और उसके साथी पहले 2 सीजन में कैसे कर रहे थे तो इस वीडियो पर क्लिक करें। बस इतना ही।